हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। ये हमारा नेट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्यूशन रहेगा सीएसआई नेट नवंबर 2020 का। ये हमारा 5th लेक्चर रहेगा। और दूसरे एक मुझे एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था, ये जो गुजरात के नहीं है, कि सर आप यहाँ पे ये लायन की फोटोज क्यों रखते हो आप। तो फिर आपको बता दूं भैया, अमिताभ बच्चन ऐसे ही थोड़ी ना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आइए कभी तो गुजरिए गुजरात में सासणगिरी। यहाँ पे इसको यहाँ पे लायन नहीं बोलते, यहाँ पे इसको सावज बोलते हैं। सो केम छो मारा सावजो बदा मौजमा सो। आई होप कि आपकी सबकी एग्जाम जो है बहुत अच्छी रही होगी। चलो, ये हमारा नेट का जो 2020 में पूछा गया था क्वेश्चंस, उसके पेपर सॉल्यूशन में यहाँ पे करवा रहा हूं आपको। ये 5th लेक्चर रहेगा हमारा। ये लेक्चर 5th रहेगा। आगे के लेक्चर भी आपको देखने हैं, पूरा सॉल्यूशन उसमें आ जाएगा। सो सीएसआई नेट में चलो नेक्स्ट दूसरी बात बता दूं, जो भी कैटालिस्ट में हमारे पास पड़े हैं स्टूडेंट्स, और एक तो हमारा ये होनहार स्टूडेंट्स रईस, जिसका नेम है पेट नेम जिसका रईस है, उसने एक बहुत अच्छा काम किया। जो भी हमने क्वेश्चंस कराए थे उसमें से कई सारे जो नोट्स में लिखाए थे उसमें से कई सारे जो पूछा गया था उसको जो मेमोरी बेस उसने याद रख के ग्रुप में भी भेजा था कि ये सर ने यहाँ पे कराया था, ये सर ने यह कराया था। यदि कैटालिस्ट में आप पढ़े हो आपको तो पता ही होगा, यही क्वेश्चन हमने ये कराया था आपको। आज मैं आपको वो भी दिखाना, आगे भी जो सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ाए थे ये भी आपको कंसेप्ट में पढ़ा होगा। और आपको बता दूंगा भैया, एक भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे कंसेप्ट से बाहर है। सब कुछ आपको करे, पूरा ऑर्गेनिक आपको कराए, उसमें से ही ये क्वेश्चन है। सिर्फ आपका रिवीजन शार्पनेस इतनी होनी चाहिए, आपका रिवीजन पावर इतना होना चाहिए, इतनी बार पढ़ा होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में इजीली आ जाए। एक दो बार में ऑर्गेनिक नहीं आता भैया, रिवीजन इतना परफेक्ट करना है कि आपको देख के ही पता चल जाएगा ये तो क्वेश्चन हमारी नोट्स का ही है। कई सारे स्टूडेंट्स ने ये बाहर निकल के मुझे कह दिया था, सर ये तो हमारी नोट्स का है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछ रहे थे, सर ये ऐसा क्वेश्चन आपने कराया था। अरे भैया, एक बार नोट्स आपकी खोल के देख तो लो यार। ऑर्गेनिक की 6 बुक्स होती है 400 पेज की। सो आपको एक बार तो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये तो दिखाई दे कि ये तो कराया था हमने क्वेश्चन। खैर छोड़िएगा, जस्ट मैं ऐसे कह रहा हूं, रिवीजन बहुत कीजिएगा, रिवीजन से आपको परफेक्ट आ जाए। चलो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहां पे ये क्वेश्चन दिया था। इसमें ये आपको मैं प्रूफ दे दूं, ऑर्गेनोमेटालिक का ये यूट्यूब पे ही हमारा लेक्चर है। यूट्यूब पे ऑर्गेनोमेटालिक का लेक्चर है, उसमें देख लीजिएगा यही क्वेश्चन है। उसमें डेट के साथ देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन था उसमें, और इसका सॉल्यूशन उसमें ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहां पे फिर भी मैं करा रहा हूं। चलो, बुल्ली ऑर्गेनोमेटालिक में ये बुल्ली है, टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये आपको पता है। एच एब्स्ट्रैक्ट का काम करता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिएगा, या तो दूसरे मोबाइल में, यहां पे एक मोबाइल में ये पॉज करके क्वेश्चन रखिएगा, सामने दूसरा मोबाइल किसी का छीन लीजिएगा और उसमें ये सॉल्यूशन देखते जाएगा। कैसे मैं ये सॉल्यूशन करता हूं यहां पे, चलो देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे जो हमें दिया गया है स्टैटिक मटेरियल, इसमें मेन जो फैक्टर रहेगा हमारा, बुल्ली जो है वो एच कहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बुल्ली जो एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो कहां से एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो हमारा मेन फैक्टर रहेगा। चलो, यहां पे हमें दिया गया ओएमई। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये टीडी फॉर्म में होता है। टीडी फॉर्म में होता है, सो यहां पे ये पीछे होता है, ये एक लोन पेयर, इसका भी एक लोन पेयर यहां पे होता है। बुली जो है ना, बुली वो बल्कि बेस है। टी बुली मतलब इसको टी बुली कहा जाता है। देख लीजिएगा, यहां पे एमी, यहां पे एमी, यहां पे एमी, इस पे नेगेटिव चार्ज लिथियम, इसको टी बुली कहा जाता है। ये जो है यहां पे एच एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे लोन पे रिपल्सन रहेगा। इसको यहां पे इसका रिपल्सन रहेगा, यहां पे इसका रिपल्सन रहेगा, लोन पे रिपल्सन रहेगा, बीच में से वो घुसने नहीं देगा उसको। फिर वो कहां से एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। यहां पे जो बुली है हमारे पास, जो बुली है टी बुली, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसकी माइनस आई के हिसाब से ये वाला जो एच है वो मोर एसिडिक होगा। एच तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। इसकी माइनस एच के हिसाब से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, देख लीजिएगा। अब वो क्या करेगा, यहां से एच एब्स्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज,
उसके साथ जुड़ जाएगा लिथियम। ये हो गया ऑर्गेनोलिथियम। और लिथियम जो है आपको बता दूं फुल्ली कॉन्सन्ट्रेशन के साथ पढ़िएगा। ये लोन पेयर पीछे होता है, टीडी शेप में होता है, इसलिए मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं। या तो जनरली इसको कई बार यहां पे भी ड्रॉ करते हैं, ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, मगर ये सही नहीं है। जो हम C2V पॉइंट ग्रुप निकालते हैं ना वाटर का, इसमें जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, मगर सही नहीं है। एक आगे होता है, एक पीछे होता है, ठीक है। यहां पे ये जो लिथियम है वो पॉजिटिव है, ये जो है नेगेटिव है, इसके साथ ये किलेशन करता है। किलेशन मतलब मेटल लोन पेयर बॉन्डिंग करता है। ये लिथियम जो है वो पॉजिटिव होता है, यहां पे जो कार्बन होता है नेगेटिव होता है। याद रखिएगा, ये कई बार हमने ऑर्गेनोमेटालिक में कराया है। ये ICH2CH2I जो है, ICH2CH2I, चलो यहां पे मैं लिखता हूं CH2CH2I 1,2 यदि मतलब ये इथिलीन डाई हेलाइड है, यदि ये इथिलीन डाई हेलाइड है, तब इसमें जनरली E2 एलिमिनेशन होता है। लिथियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे होता है नेगेटिव। ये नेगेटिव आयोडीन पे अटैक करा है, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और इसको निकाल देगा। एक्चुअल में ये E2 एलिमिनेशन का कंसेप्ट हो गया। E2 एलिमिनेशन का स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ाई होगा। E2 एलिमिनेशन का कंसेप्ट हो गया। और आयोडीन यहां पे देख लीजिएगा, ये आयोडीन मोर पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, आयोडीन पे पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव आयोडीन इसके साथ अटैच हो जाएगा। जनरली हेलोजन नेगेटिव होते हैं, मगर यहां पे एक को तो पॉजिटिव बनना पड़ेगा ना। यदि एक आयोडीन है और एक Cl है, फिर कौन जुड़ेगा उसके साथ? फिर आयोडीन जुड़ेगा, क्योंकि आयोडीन लेस इलेक्ट्रॉन, जो भी हेलोजन में लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। फ्लोरीन कभी ऐसे नहीं जुड़ेगा, फ्लोरीन इसके साथ कभी ऐसे नहीं जुड़ सकता। चलो यहां पे आयोडीन को हमने जोड़ दिया, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे तो ये पूरा ग्रुप है ही। सो इसका जो सही आंसर है वो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। इसका सही आंसर जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, बी आंसर इसका जो है सही आंसर रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स देख लीजिएगा एक बार, यहां पे पूरा सॉल्यूशन करवाता हूं इसका मैं। स्टैटिक मटेरियल दिया गया था, बुली ने ये वाला H क्यों एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया? क्योंकि ये टर्सरी ब्यूटाइल है, वो बल्कि बेस जो है वो ये दोनों के बीच में से यहां से एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लोन पर रिपल्सन यहां पर रहेगा इसका। सो इसकी -I के हिसाब से पॉजिटिव हाइड्रोजन ये भी है, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये वाली भी है। दोनों H पॉजिटिव है, मगर यहां से H एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि लोन पर रिपल्सन रहेगा उसका। यहां पे जो H है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये वाला और ये वाला, उसमें से ये वाला ही क्यों? क्योंकि इसकी -I के हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, इसलिए डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो इस पे हाईएस्ट विड्रॉइंग पावर लगता है, और हाईएस्ट विड्रॉइंग पावर से ये वाला H जो है वो मोर पॉजिटिव रहेगा, इसलिए बुली जो है उसका H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। नेगेटिव के साथ ये लिथियम जुड़ जाएगा, ऑर्गेनो लिथियम बॉन्ड रहेगा। लिथियम में आपको पता ही ना कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, आयोनिक के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। ऐसे एग्जाम में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया होगा जनरली आपको। नेगेटिव जनरेट होने के बाद ICH, यदि ये इथिलीन डाइक्लोराइड है या तो इथिलीन डाई है, आयोडाइड है, इथिलीन डाइब्रोमाइड है, तब जाके ही ये E2 एलिमिनेशन होता है। 1,2 पोजीशन पे हेलोजन होना चाहिए, 1,2 पोजीशन में आयोडीन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, आयोडीन लीव हो जाएगा, मतलब लिथियम आयोडाइड लीव होगा, यहां पे इथिन लीव होगी और यहां पे आयोडीनेशन हो जाएगा। सो इसका सही आंसर रहेगा वो ये वाला आंसर रहेगा। और मुझे ये पेपर सॉल्यूशन यहां पे मैंने जो सारे क्वेश्चंस आगे के बनाए उसमें आपके जो ये मेमोरी बेस है, इसलिए ये ऑप्शन यहां पे हो सकता है, ये ऑप्शन यहां पे आपको याद रखना है, ये प्रोडक्ट याद रखनी है। ऑप्शन कौन सा है वो याद नहीं रखना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ऐसे याद नहीं रखना है। और मुझे ऐसे भी एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था, सर आपकी CSIR के साथ रिलेशनशिप है कुछ? मैंने पूछा क्यों? क्योंकि सर आप ये ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आपको कहां से मिले? फिर भैया मैं आपको बता दूं, मुझे 2011 से लेके यहां तक किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन दे दो, मैं उसका ऑप्शन के साथ लिख दूंगा और आपको, और क्वेश्चन को भी मैं बता दूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो ये वाली एग्जाम में पूछा गया था, दिसंबर 14 में, दिसंबर 16 में या तो जून 17 में। मैं आपको ऑप्शन के साथ बोल दूंगा ये ऑप्शन यहां पे रहेगा।
और फिर आप बोलोगे सर आपकी तो याद शक्ति इतनी होगी इसलिए आप कर सकते हो। ऐसा नहीं होता भैया, आपको ये बार बार रिवाइज करना पड़ता है। एज ए हम प्रोफेसर है, फिर हमें यदि किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया फिर हमें तो पता होना चाहिए ना कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमें जितना याद रहता है वो हमारी मेहनत से याद रहता है। वैसे ही आपको बता दूं, आपको सब कुछ जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं वो सब कुछ आपको याद रह सकता है, मगर उसके लिए आपका डेडिकेशन चाहिए। आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, मगर यहाँ पे अभी ये यंगस्टर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्रेकअप पेचअप में इतने लगे हुए कि क्वेश्चन भी याद, बाहर निकल के क्वेश्चन भी पूरा याद नहीं रहता कि यार ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। आप जो चाहो ये याद रख सकते हो। आपका मेंटली लेवल जो है वो स्थिर होना चाहिए, आपका मेंटली लेवल स्थिर होना चाहिए। आप जितना यदि पॉसिबल है इतना याद रख सकते हो, और यदि सारा याद रख लिया आपने फिर आपकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पक्की है, आपकी चेहरा पक्की है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन पे मत जाएगा। ऑप्शन तो आपने जो भरे हो गए वो कोई भी ऑप्शन, यहाँ पे तो मैंने ऐसे लिखा है, ये ऑप्शन आपका डी भी हो सकता है, ये ऑप्शन आपका सी भी हो सकता है, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। सो इसको एक बार लिख लीजिएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ पे देख लीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन आपको यदि पेरिसाइक्लिक में आपने पढ़ी है मेरे पास, इसका चलो इसका प्रूफ भी मैं आपको दे देता। पेरिसाइक्लिक का ये नजरो, साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, वो सब मेरा पेरिसाइक्लिक जो है वो यूट्यूब पे अभी पड़ा हुआ है, उसमें जाके एक बार देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन मैंने नाजारोव रिएक्शन में कराया था, नाजारोव रिएक्शन में यही क्वेश्चन था। ठीक है। यहां पे एलाइल कैटाइन, पेंटाडाइनाइल कैटाइन जो कंसेप्ट था उसमें पेंटाडाइनाइल कैटाइन में ये नाजारोव रिएक्शन में कराया था, यही क्वेश्चन था। ये तो सिर्फ आपको देख के ये उल्टे हाथ से टिक ही लगाना था कि ये इसका आंसर कौन सा आएगा। चलो सबसे पहले ये इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। चलो मान लो यहां पे ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसका सॉल्यूशन करना है, तो फिर कैसे करोगे आप? उसके सॉल्यूशन के लिए देख लीजिएगा यहां पे पहले तो आपको ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक नाजारोव रिएक्शन जो मैंने कराई थी वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यहां पे ये डबल बॉन्ड दिया गया, यहां पे भी डबल बॉन्ड दिया गया, यहां पे SiMe3 एज ए लिविंग ग्रुप जो है वो दिया गया है, यहां पे H होता है, यहां पे भी कैविटी के अंदर ही H होता है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन वो ये खत्म होने के बाद ये पेरिसाइक्लिक के लेक्चर देख लीजिएगा मेरे। ठीक है। सो चलो देख लीजिएगा यहां पे फर्स्ट कंडीशन में यहां पे आपको जो देख लीजिए थर्मल भी नहीं दिया हुआ है, एग्जाम में थर्मल नहीं दिया हुआ है, मगर आपको पता होना चाहिए थर्मल कंडीशन में ही होगा, थर्मल कंडीशन के अलावा होगा ही नहीं। दूसरी बात, यहां पे FeCl3 दिया है, वो FeCl3 का रोल क्या है? FeCl3 जो है ना वो एज ए लेविस एसिड है, ये जो लोन पेयर है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो लोन पेयर को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, वो लोन पेयर को एब्स्ट्रैक्ट करके उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पे लिखाता हूं, थर्मल कंडीशन की बाद ही में बात करेंगे। सबसे पहले लेविस एसिड जो है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर एब्स्ट्रैक्ट करेगा। चलो यहां पे SiMe3 दिया हुआ है, यहां पे ऑक्सीजन ने उसका लोन पेयर एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, FeCl3 इसने एब्स्ट्रैक्ट किया इसलिए यहां पे नेगेटिव, इसने डोनेट किया ऑक्सीजन का लोन पेयर उसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इसलिए यहां Fe पे आएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ऑपरेट होगी। कैसे देख लीजिएगा यहां पे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सिस्टम जो है सिस्टम कौन सी है, यहां पे जो ये सिस्टम ऑपरेट हो रही है वो कौन सी सिस्टम है, फॉरेन सिस्टम कौन सी है, मतलब फॉरेन पाई है, फॉरेन प्लस 2 पाई है, कौन सी है वो आपको देखना होगा। चलो मान लीजिएगा यहां पे हमें जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक करनी है, पहले तो ये जो पाई डेंसिटी है इस पे अटैक करेगी, ये शिफ्ट होके यहां पे आएगा और ये शिफ्ट होके यहां पे इसको विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर क्या करेगा वो वहां पे लोन पेयर जो डबल बॉन्ड है उसको लोन पेयर में कन्वर्ट कर देगा। चलो नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है 2 पाई प्लस 2 पाई मतलब ये फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉरेन पाई
यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है, उसका मतलब ये हुआ थर्मल कंडीशन। बाय डिफॉल्ट क्या लेना है आपको? थर्मल कंडीशन। कुछ नहीं दिया हो फिर बाय डिफॉल्ट आपको थर्मल कंडीशन लेनी है। और थर्मल कंडीशन में 4n में रोटेशन कौन सा होता है? कौन रोटेशन होता है? कौन सा रोटेशन होता है? कौन रोटेशन होता है। चलो, अब जब कौन रोटेशन होता है, यहां पे 5 मेंबर रिंग मिलेगी हमें। फिर वो 5 मेंबर में देख लीजिएगा, यहां पे है ऑक्सीजन FeCl3, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे 2 लोन पेयर फिर से आ जाएगा, यहां पे ये 6 मेंबर, यहां पे भी है 6 मेंबर। जंक्शन कौन सा होगा देख लीजिएगा, इसको मैंने आपको पेन घुमा घुमा के यहां पे पढ़ाया था। दोनों हाइड्रोजन अंदर है, यदि इसका आपने दोनों हाइड्रोजन अंदर है, इसका यदि कौन रोटेशन दे दिया, फिर देख लीजिएगा एक हाइड्रोजन नीचे आएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर रहेगा। उसका मतलब ये हुआ, एक जो रहेगा वेज कंडीशन में रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन जो रहेगा वो डैश कंडीशन में रहेगा, मतलब ट्रांस जंक्शन जनरेट होगा। जंक्शन कौन सा जनरेट होगा? ट्रांस जंक्शन जनरेट होगा। ठीक है, सो देख लीजिएगा यहां पे नेक्स्ट। अब यहां पे SI एमिथ्रो तो हमें दिया ही हुआ है, अभी चार्ज रखना हमें SI एमिथ्रो, यहां पे तो दिया ही रखा हमें। पहले देख लीजिएगा, इसका कन्वर्जन हो गया, पाई बॉन्ड का कन्वर्जन हो गया सिग्मा में। ठीक है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे आ गया। मगर ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहां पे अटैक किया, इसलिए ये जो कार्बन है उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई बात समझ में? अब इसमें क्या होगा नेक्स्ट, ये तो लेविस एसिड है, इसका फिर से ये एक्चुअली इनोलेट फॉर्म बन गया, देख लीजिएगा इनोलेट। फिर से ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव जनरेट होगा, वहां पे आ जाएगा H+। यहां पे पॉजिटिव है, ये पास वाला जो है बॉन्ड SI एमिथ्रो का, उसको विड्रॉ कर लेगा, और उसको विड्रॉ करके यहां पे देख लीजिएगा कुछ ऐसी प्रोडक्ट हमें मिलेगी। यहां पे ये गुड लिविंग ग्रुप ये रहेगा, डबल बॉन्ड यहां पे जनरेट हो जाएगा, यहां पे जो ये इनोल है उसका कीटो फॉर्म हो जाएगा, इनोल का जो हो जाएगा वो कीटो फॉर्म हो जाएगा। यहां पे तो वेज आपको दे ही रखा है, यहां पे डैश। यहां पे हाइड्रोजन जो आएगा वो कहां पे आएगा? हाइड्रोजन जनरली याद रखिएगा 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग, यहां पे 5 मेंबर रिंग, यहां पे H जो है वो कहां पे दिया हुआ आपको? डैश में दिया हुआ। उसका मतलब ये हुआ कि ये रिंग कहां पे है? जनरली वेज पे है, वेज पे है। फिर यहां पे जो H आ सकता है वो डैश से H आ सकता है, इसलिए यहां पे जनरली ये H ऐसे दिया हुआ था आपको एग्जाम में। देख लीजिएगा इसका जो सही आंसर है, इसमें तो पहले तो 2 ऑप्शन ऐसे ही निकल जाते हैं, देख लीजिएगा SI एमिथ्रो वाला, SI एमिथ्रो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, या तो ये ऑप्शन रहेगा या तो ये ऑप्शन, मगर इसमें डी आपको टिक लगाना है। क्यों डी? क्योंकि यहां पे देख लीजिएगा जंक्शन आपको कौन रोटेशन से ये ट्रांस जंक्शन मिलता है, यहां पे तो ये डिस रोटेशन यदि करवाए ना आपने, डिस रोटेशन में सिस मिलता है, कौन रोटेशन में ये ट्रांस जंक्शन मिलता है। ये पेरिसाइक्लिक का नाजारो रिएक्शन का कंसेप्ट था, ये नाजारो रिएक्शन का क्वेश्चन था। फिर से आपको समझा दूं मैं, पूरा कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा। यहां पे FeCl3 जो दिया हुआ था उसका रोल क्या है? FeCl3 जो है वो एक्चुअली लेविस एसिड है। FeCl3 का रोल क्या है? लेविस एसिड का रोल है। लेविस एसिड का रोल जो रहेगा वो लोन पेयर एब्स्ट्रैक्ट का रहेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज करेगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, Fe पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहां पे ये सिस्टम जो यूज हो रही है नाजरों में 4n सिस्टम है, क्योंकि पाई प्लस पाई 2 ये पाई ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक में इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है, इसको कैलकुलेट मत कीजिएगा, इसने इलेक्ट्रोसाइक्लिक में इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है। सो 2 + 2 4 कुछ भी यहां पे कंडीशन नहीं दी है, फिर थर्मल ही लेनी है आपको, और थर्मल कंडीशन में दोनों हाइड्रोजन अंदर है, फिर थर्मल कंडीशन में 4n में कौन रोटेशन दोगे आप? एक वेज आएगा, एक डैश आएगा। सो जंक्शन जनरेट होगी, ट्रांस जंक्शन हो गई। यहां पे ये सिग्मा में कन्वर्जन हो जाएगा, ये बॉन्ड आके यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट करेगा, यहां पे ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसा पॉजिटिव आया फिर वो पास वाला जो लिविंग ग्रुप है उसको विड्रॉ कर लेगा और यहां पे जनरेट कर देगा डबल बॉन्ड। नाजारो की प्रोडक्ट जनरली याद रखिएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होती है। नाजारो की प्रोडक्ट जो होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होती है। आई बात समझ में? सो फ्रेंड्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने YouTube पे ही इसका जो पेरिसाइक्लिक का लेक्चर था वो रखा हुआ है, उसमें जाके एक बार देख लीजिएगा नाजारो रिएक्शन कैसे ऑपरेट होती है।
यहाँ पे तो प्रोडक्ट एक ही दे रखी है, मगर एक्चुअल में यहाँ पे पेयर ऑफ इनन्स्यूमर मिलता है। वो डिटेल में एक बार ये पूरा सॉल्यूशन देखने के बाद वो देख लीजिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था, यही पूछा गया था उसमें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी मगर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मित्सुनोबुतो रिएक्शन आपको पता ही है, कई बार कैटालिस्ट में भी पढ़ाई है, कई बार नेट में भी उसके क्वेश्चन आए हैं। सब कोचिंग में मित्सुनोबुतो पढ़ाता ही है, मगर यहां पे छोटा सा कंसेप्ट यहां पे ऐड कर दिया था सीजियम कार्बोनेट का। सीजियम कार्बोनेट का छोटा सा ही रोल है इन एल्काइलेशन का, वो सिर्फ आपको यदि पता होगा, यदि आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो, सीजियम कार्बोनेट कई बार आया होगा, सिर्फ उसका छोटा सा ही रोल याद रखना था आपको, ये एन कैलकुलेशन। मैं आपको पूरा यहां पे सॉल्यूशन करवाता हूं इसका, मगर पहले इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन जो करते हैं, वैसे तो बहुत इजी है। मित्सुनोबु रिएक्शन भी आपको यहां पे आपको हमने कराई थी, जो एप्लीकेशन में भी पढ़ी होगी, यूट्यूब में भी पढ़ी होगी वो। और हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स में मुझे पूछा था, सर ये पूरा ऑर्गेनिक यूट्यूब पे पढ़ा है आपका? नहीं, पूरा ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा हो, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री है, नेम रिएक्शन जो सारी नहीं है। यूट्यूब में अभी है वो जीओसी है और ये पेरिसाइक्लिक है। सारी जो नेम रिएक्शन है उसमें से 10% जितनी नेम रिएक्शन आपको ये यूट्यूब में मिल जाएगी, 90% हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। चलो यहां पे देख लीजिएगा। अब यहां पे चलो ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए मित्सुनोबु नेम रिएक्शन। डेड पीपीएच3 आपने देख लिया, सबसे पहले आपको यह मित्सुनोबु याद होनी चाहिए। मैंने ट्रिक के साथ, चलो इसके मैकेनिज्म के साथ तो आपको ये एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ये मित्सुनोबु ट्रिक भी उसमें कराई थी हमने। यहां पे इसकी ट्रिक के साथ इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। डेड प्लस पीपीएच3, इससे जनरेट होता है बेस। ये दोनों से ये मिलके इसको जनरेट करना है, आपको बेस जनरेट करना है। बेस का रोल तो पता ही होगा आपको, एच एब्स्ट्रैक्ट मोर एसिडिक एच एब्स्ट्रैक्ट करना है। यहां पे NS का मतलब यहां पे दे दिया है 2 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनाइल। NS का जो मतलब है वो क्या है? 2 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनाइल। चलो इसको मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पे देख लीजिएगा। ये जो हो गया वो 2 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनाइल का स्ट्रक्चर हो गया, यहां पे NH2, ठीक है। अब ये जो बेस है, बेस हमारे पास जो बेस है वो क्या करेगा? इसका H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसका। ये भैया एसिड है, NH2 देख के आप इसको बेस मत समझ लीजिएगा। हाईली विड्रॉइंग ग्रुप यहां पे जुड़े हुए, ये बेस नहीं है, ये एसिड है। ये इसका सबसे पहले तो H एब्स्ट्रैक्ट करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा वो। देख लीजिएगा न्यूक्लियोफाइल, यहां पे 2 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनाइल एमीन का H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, फिर यहां पे जनरेट करेगा वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डेड प्लस पीपीएच3 मतलब उससे आपको ये याद रखना है, बेस जनरेट होगा, बेस वो H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? वो न्यूक्लियोफाइल। अब इसका रोल तो आपको अच्छी तरह से पता है, ये जो स्टैटिक मटेरियल में उसको एल्कोहल को निकाल देता है। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, इसका जो रोल रहेगा वो एक्चुअल में एल्कोहल को निकाल देता है। ये ऐसा ही नहीं निकालता भैया एल्कोहल को, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ PPH3 का फॉर्म, POPH3 जुड़ जाता है। वो कैसे जुड़ जाता है, PPH3 कैसे जुड़ जाता है, वो मित्सुनोबु के मैकेनिज्म एक बार एप्लीकेशन में जाके देख लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले ऑक्सीजन तो निकल गया, उसके साथ जुड़ जाएगा NH। अब क्या होगा? चलो यहां पे मैं लिखता हूं, इससे क्या होगा? यहां पे है ब्रोमीन, यहां पे इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 इसके साथ जुड़ गया नाइट्रोजन NH, यहां पे सल्फर, यहां पे 2 नाइट्रो बेंजीन। चलो अब ध्यान से देखिएगा, छोटा सा ही रोल आएगा सीजियम कार्बोनेट का। सीजियम कार्बोनेट का रोल याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट NBU4 Ni फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट है ये। सीजियम कार्बोनेट का जो रोल है वो स्पेशल रोल N एल्काइलेशन का है।
एन एल्काइलेशन का मतलब यहां पे ये जो नाइट्रोजन है इस पे अटैक करेगा और हेलोजन को निकाल देगा। नाइट्रोजन के साथ यहां पे हेलोजन जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना उसको जोड़ देता है। चलो उसको जोड़ देते हैं हम। ये सीजियम कार्बोनेट का स्पेशल रोल है एन एल्काइलेशन का, एक बार लिख लीजिएगा। चलो कितने मेंबर की रिंग मिलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की रिंग मिलेगी हमें। चलो 8 मेंबर की रिंग ड्रॉ करते हैं। यहां पे NH, नाइट्रोजन ने लोन पर वहां पे अटैक किया इसलिए नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लिखते हैं। उसके साथ जुड़ा है सल्फर, यहां पे ये 2 नाइट्रो बेंजीन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में यार देख लीजिएगा यहां पे क्या दिया हुआ आपको, PH SH KOH, मतलब थायोफिनोल उसमें डाला है बेस। थायोफिनोल में बेस यदि डालोगे आप उसमें से थायोफिनॉक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। वो जो थायोफिनॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है वो थायोफिनॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या है फिर देख लीजिएगा। इसका रोल जो है वो एज ए डी प्रोटेक्ट, यहां पे अटैक करेगा, बैक डोनेशन करके इसको लीव कर देगा और यहां पे इसकी 8 मेंबर रिंग मिलेगी हमें, इसकी 8 मेंबर ऐसी साइक्लिक रिंग मिलेगी। सो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपको यहां पे बता दूं, ये जो नेट में पूछा गया था क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ये 8 मेंबर रिंग वाला। सिर्फ आपको सीजियम कार्बोनेट का रोल पता होना चाहिए। सीजियम कार्बोनेट का रोल है इन एल्काइलेशन का, नाइट्रोजन के साथ जो हेलोजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है वो उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, सो इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इन एल्काइलेशन के बाद ये आपको डी प्रोटेक्शन के लिए सोडियम थायोफिनॉक्साइड या पोटेशियम थायोफिनॉक्साइड यूज किया जाता है। यहां पे ऐसा मत सोचिएगा कि यहां पे सोडियम कैसे है यार, सोडियम या तो यहां पे पोटेशियम दिया, कोई भी हम लिख सकते हैं, ये तो सोल्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पहले इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। सो भैया कई सारे स्टूडेंट्स को ये मित्सुनोबु तो कैसे पता चलेगी ऐसे पूछते हैं। मित्सुनोबु में भैया आपको सिर्फ यही याद रखना है कि डेड प्लस PPH3 यदि आपको दिया गया ना, डेड प्लस PPH3 उसको मित्सुनोबु रिएक्शन कहा जाता है। सिर्फ आपको फिर से, चलो एक बार मैं ये रिपीट कर देता हूं, बेस प्लस PPH, डेड प्लस PPH3 मतलब बेस जनरेट करना है आपको, देख लीजिएगा। बेस जनरेट करने के बाद आपको ये एसिडिक H एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है, उससे न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। मित्सुनोबु में आपको डेड प्लस PPH3 कहीं पे भी दिख जाए न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लेना है आपको। वो न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या रहेगा, जहां पे एल्कोहल है उसको निकाल देना है, उसके साथ उसको जोड़ देना है। सीजियम कार्बोनेट का रोल क्या है, एन एल्काइलेशन का रोल है सीजियम कार्बोनेट का, एन एल्काइलेशन कर देगा, नाइट्रोजन के साथ यहां पे इसको जोड़ देगा। और जो ये थायोफिनॉक्साइड है वो डी प्रोटेक्टिंग एज ए डी प्रोटेक्टिंग एजेंट है, वो डी प्रोटेक्ट कर देगा और यहां पे ऐसी 8 मेंबर रिंग मिल जाएगी हमें। ठीक है, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग मटेरियल ए। स्टैटिक मटेरियल आपको आइडेंटिफाई करना है। सीक्वेंस दी गई है, पहले स्टेप में दिया गया है आपको फोटोकेमिकल कंडीशन, उसके बाद ओजोनोलिसिस, उसके बाद NaOH ETOH। कहीं पे भी आपको ये दिख जाए ना, समझ लेना ये या तो फेवरस के आई या तो एल्डोल आई। इथेनॉल साथ में नहीं है, समझ लेना ये फेवरस के आ रही है, मगर इथेनॉल साथ में समझ लेना ये एल्डोल कंडेंसेशन आ रही है। और एल्डोल की तो आपको प्रोडक्ट पता ही होगी, यहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। वेरी इजी क्वेश्चन था ये, कैसे सोल्व किया जाता है देख लीजिएगा। पहले इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, लिखने के बाद यहां पे देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। हम वैसे तो रिवर्स भी कर सकते हैं और दूसरा एक एक ऑप्शन को उठा उठा के भी कर सकते हैं। चलो मान लो दोनों तरीके से हम करते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। चलो स्टार्टिंग मटेरियल सबसे ही पहले एक काम करते हैं, ये आपको यहां से ओजोनोलिसिस से पता चल गया होगा। एक्चुअल में ओजोनोलिसिस का जो रोल है वो एल्किन जो है, एल्किन उसका ऑक्सीडेशन का है। मतलब यहां पे एल्किन जनरेट होगा बीच में, फर्स्ट स्टेप के बाद एल्किन जनरेट होगा। चलो हम पहले उठाते हैं ए मटेरियल, किसी का भी यूज करना है, किसी का भी यूज कर लीजिएगा। ए मटेरियल उठाते हैं, उसमें इसको मैं कुछ इस तरीके से सजाता हूं। ए मटेरियल को देख लीजिएगा,
यहां पे रखता हूं ऑक्सीजन, जो प्रोडक्ट में जैसे दिया गया है वैसे ही मैं यहां पे रखता हूं ऑक्सीजन, इसको यहां पे रखता हूं कार्बोनिल, उसके साथ यहां पे रखता हूं एल्किन। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा गया है sp3, sp के साथ जुड़ा गया है ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे CH3 है। ठीक है, ये ए मटेरियल को मैंने यहां पे लिखा है, जो ए प्रोडक्ट दी गई है, स्टार्टिंग मटेरियल दी गया उसको मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, चलो अब देखिएगा, HNO कंडीशन में जनरली 2+2 साइक्लोएडिशन होता है। यहां पे ये दोनों के बीच में 2+2 साइक्लोएडिशन करेगा। आपको बता दूं, मैंने पेरिसाइक्लिक में यह भी कंसेप्ट पढ़ाया था, इसमें 2+2 जनरली HNO से अच्छी होती है थर्मल कंडीशन में। वैसे तो एल्किन एल्किन के बीच में तो HNO कंडीशन में ही 2+2 होती है, मगर इन आयन के बीच में, इन और आयन के बीच में यदि 2+2 करनी है आपको, उसमें बेटर रहेगा HNO से बेटर रहेगा, थर्मल कंडीशन बेटर रहेगी। यदि इन आयन है, फिर इन मैं क्या कह रहा हूं समझे, इन मतलब एल्किन एल्किन है तब HNO कंडीशन बेस्ट रहेगी, मगर इन आयन है तब जनरली थर्मल कंडीशन होती है। मगर यहां पे हमें दिया ही है HNO कंडीशन, फिर हमें ऐसा थोड़ी ना मन करके चले आएंगे कि ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहां पे सबसे पहले स्टेप में मिलेगा हमें ऐसी 4 मेंबर रिंग, देख लीजिएगा, ऐसी 4 मेंबर रिंग मिलेगी। यहां पे ऐसी 4 मेंबर रिंग मिलेगी। ट्रिपल बॉन्ड में से ये सिग्मा में कन्वर्जन हो गया, ये भी सिग्मा में, ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड बचेगा। सेकेंड स्टेप अब ओजोनोलिसिस का है। ओजोनोलिसिस का रोल तो आपको पता ही होगा। ओजोनोलिसिस सबसे पहले ये डबल बॉन्ड जो एल्किन है उसको ब्रेक करेगा, एक ऑक्सीजन इस साइड ऐड करेगा, एक ऑक्सीजन इस साइड, और तीसरा ऑक्सीजन जो है वो सल्फर ले लेगा, DMSO लीव हो जाएगा। ये भी ओजोनोलिसिस में मैंने आपको पेरिसाइक्लिक में ही पढ़ाया है। चलो नेक्स्ट, यहां पे ऑक्सीजन है हमारे पास, यहां पे ऐसी 5 मेंबर रिंग मिली यहां पे है हमारे पास, यहां पे कार्बोनिल कीटोन जनरेट होगा, और यहां पे देख लीजिएगा एल्डिहाइड जनरेट होगा। एल्डिहाइड नहीं, ये भी कीटोन ही जनरेट होगा, एल्डिहाइड थोड़ी ना बनेगा। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, यहां पे देख लीजिएगा, इसको ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इस साइड, एक ऑक्सीजन इस साइड। अब ये 1 2 3 4 5 1,5 डाइकीटोन मिल गया हमें। NaOH ETOH दिया है एल्डोल। ये कंडेंसेशन कौन सी है? एल्डोल कंडेंसेशन। ये नेट 2020 में एल्डोल कंडेंसेशन 4 क्वेश्चन आए थे। एल्डोल में से ही सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है। 4 क्वेश्चन सिर्फ एल्डोल का था। इसके पहले लेक्चर में भी देख लीजिएगा, एल्डोल का मैंने कंडेंसेशन का कराई है, यहां पे भी मैं आपको करा रहा हूं, और भी एल्डोल कंडेंसेशन का ये आएगा क्वेश्चन। सिर्फ एल्डोल में से ही 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा, यहां पे एल्डोल में तो आपको पता ही होगा, इसकी एल्फा मतलब यहां पे CH2, इसका CH3 है, उसमें से H2 और इसका ऑक्सीजन निकाल देना है। इसको मैं एक काम करता हूं, सजा के लिखता हूं, पहले देख लीजिएगा, इसको सजा के लिखता हूं मैं। यहां पे है कार्बोनिल, यहां पे ऑक्सीजन, इसको कुछ मैं इस तरीके से लिखता हूं। यहां पे कुछ नहीं है, फिर CH3 तो होगा ना, कुछ नहीं है फिर CH3 तो होगा। यहां पे अल्फा है, इसका H2 और इसका ऑक्सीजन, मतलब यहां पे H2O निकालना है। इसको पहले यहां पे मैं इस तरीके से, मतलब ये दोनों एक ही है, यहां पे NaOH ETOH डाल दिया, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, और एल्डोल कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट मिलेगी हमें। यहां पे कार्बोनिल, यहां पे ये मिल जाएगी 5 मेंबर रिंग, यहां पे रहेगा ऑक्सीजन। मतलब ये देख लीजिएगा, ये प्रोडक्ट हमें पूछी गई थी, ये किस में से मिलेगी? ये तो अच्छा हुआ कि भैया ये फर्स्ट में से ही हमें मिल गई। देख लीजिएगा, ये पहले ऑप्शन में से ही मिल गई। यदि ये नहीं मिली होती हमने, फिर क्या करना है? कोई बात नहीं, चलो इसको छोड़िए, बी को सिलेक्ट कीजिए। आप एक काम कीजिए, मैंने जैसे इसे सॉल्यूशन किया वैसे बी का ट्राई कीजिएगा, उसमें हो रहा है नहीं। सी को ट्राई कीजिएगा, उसमें हो रहा है नहीं। डी को ट्राई कीजिएगा, उसमें हो रहा है नहीं। सो एक बार इसको सिलेक्ट कर करके देख लीजिएगा कि कौन सी जो है मैच हो रही है। सीक्वेंस कंसेप्ट तो यही रहेगा। चलो दूसरी बात, मान लो कि यदि आपको
ये डिसकनेक्शन करना है। प्रोडक्ट दे रखी है, यहां पे प्रोडक्ट दे रखी है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, उसको ब्रेक करना आना चाहिए, यहां से ब्रेक करना है। एल्डोल का डिसकनेक्शन हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है, एक बार वो भी देख लीजिएगा। यहां पे क्रॉस करना है, जिस साइड ऑक्सीजन है उसकी ऑपोजिट साइड ऑक्सीजन रखना है, जिस साइड ऑक्सीजन है उसकी ऑपोजिट साइड ऑक्सीजन रखना है, इस साइड H2 रखना है। पहले हमें यह मिलेगा, उसके बाद हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें से ऑक्सीजन को निकाल के यहां पे डबल बॉन्ड एल्किन जनरेट होता है। ये एल्किन कैसे जनरेट होगा, ये 2+2 साइक्लोएडिशन ऐसे होता है, तभी ऐसे एल्किन जनरेट होता है। सो फ्रेंड्स, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो स्टैटिक मटेरियल को यहां पे ऑप्शन में से उठा के यहां पे ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, या तो ये प्रोडक्ट जो है उसका डिसकनेक्शन करके यहां पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको एक बार लिख लीजिएगा पॉज करके। यदि कोई भी इसमें से भी कोई आपको कोई डाउट्स है, फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको सबको पता ही होगा, यदि नहीं पता है फिर मैं आपको दे देता हूं 9427435417। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। यदि कॉल पे बात करनी है आपको, मैं आपको टाइम दूंगा, उसका मैं आपको सामने से ही कॉल करूंगा यदि आपको कोई ये समझना है तो, ठीक है, मगर पहले मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। चलो यहां पे लिख लीजिएगा ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इजी था, जीओसी का कंसेप्ट है ये, सिर्फ ये सॉफ्ट हार्ड की गेम है। जीओसी में मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सॉफ्ट हार्ड साइड किसको कहा जाता है, सॉफ्ट साइड, ये सल्फर लाइड में कराया था। यही क्वेश्चन है इसका। चलो पहले इसको पोज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद हम डिटेल में ये इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रेट जो है इसका H स्टे करेगा, सोडियम हाइड्रेट जो है इसका H स्टे करेगा, ठीक है। अब कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है वो हमें पता होना चाहिए, कौन सा रिएजेंट हार्ड बन रहा है कौन सा रिएजेंट सॉफ्ट बन रहा है। चलो देखते हैं कैसे हमें इसका आंसर निकालना है, सॉल्यूशन देखिएगा इसका। चलो यहां पे हमें दिया गया है NH2, इसके साथ यहां पे CH2, यहां पे CO, यहां पे OET। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए माइकल मटेरियल है, CO की अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल दिया गया है हमें। बेस से क्या होगा, बेस से ये सोडियम हाइड्रेट से ये H एब्स्ट्रेक होगा, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो नाइट्रोजन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, यहां पे आपको दिया गया है डबल बॉन्ड, यहां पे दिया गया CO, यहां पे दिया गया है OT। यदि यहां पे सल्फर वाला ये वाला लिया होता हमने, साथ साथ एक काम करते, चलो दोनों को साथ साथ लिखते हैं। यदि सल्फर वाला होता फिर ये सल्फर पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे दिया गया है डबल बॉन्ड, यहां पे CO, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लगता हूं, यहां पे अच्छी तरह से देखिएगा। यदि सल्फर वाला यदि होता हमारे पास, यहां पे CO, यहां पे OET। चलो सोडियम हाइड्रेट इसका H एब्स्ट्रेक करेगा, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव, सोडियम हाइड्रेट इसका H एब्स्ट्रेक करेगा, सल्फर पे आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब आपको सॉफ्ट हार्ड की पता होनी चाहिए बात, कैसे देख लीजिएगा। पहले तो NH2 ये प्राइमरी एमीन है, ये एमीन जो है वो एसिड नहीं है, ये बेस है। NH2 है वो एसिड नहीं है, वो बेस है। आपको ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट तो पता ही होगा। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है। फिर से, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है। उल्टा, जो भी वीक एसिड होता है, वेरी वीक, ये तो वेरी वीक एसिड होगा, प्राइमरी एमिन मतलब ये तो बेस हो गया, बेस मतलब वेरी वीक एसिड। वेरी वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब ये जो है कॉन्जुगेट बेस, ये वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब ये हार्ड रिएजेंट हो गया। क्या हो गया, हार्ड। अब एसिड तो वैसे भी एसिड है, ये तो आपको पता ही होगा, ये वैसे भी एसिड है। एसिड है इसलिए इसका H एब्स्ट्रेक किया, ये मोर एसिडिक होता है। एसिड का यदि H एब्स्ट्रेक कर लिया आपने, फिर ये बेस बन जाएगा। मगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसकी कंपैरिजन में एसिड स्ट्रॉन्ग है, फिर ये वीक
वीक मतलब ये सॉफ्ट बन जाएगा, वीक मतलब ये सॉफ्ट बन जाएगा। अब सॉफ्ट का रोल क्या होता है, हार्ड का रोल क्या होता है? हार्ड जो होता है वो हार्ड साइड पे अटैक करता है, ये बैक डोनेशन करके इसको निकाल देगा। सॉफ्ट जो होता है वो सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा। ये जो सल्फर नेगेटिव है, ये सल्फर नेगेटिव यहाँ पे सॉफ्ट साइड पे अटैक करवाता हूं, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करके फिर से ये बैक डोनेशन करके वहां पे आ जाएगा। ये सॉफ्ट हार्ड के कंसेप्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहां पे देखिएगा, सल्फर कर रहा है अटैक सॉफ्ट साइड पे, नाइट्रोजन अटैक कर रहा है हार्ड साइड पे। सो नाइट्रोजन का हार्ड अटैक, सल्फर का जो है सॉफ्ट अटैक, उसका मतलब ये हुआ इसकी जो प्रोडक्ट रहेगी यहां पे देख लीजिएगा। अरे ये थोड़ी ना होगी, नाइट्रोजन का कार्बोनिल पे अटैक करवाना है आपको, नाइट्रोजन का कार्बोनिल पे अटैक करवा दिया, अरे यही होगी, देख लीजिएगा नाइट्रोजन का कार्बोनिल पे अटैक करवा दिया यहां पे, ठीक है। नाइट्रोजन का कार्बोनिल पे अटैक करवाएगा, नाइट्रोजन का कार्बोनिल पे अटैक जो है वो यहां पे है, यहां पे दिया गया है, मतलब ये दोनों आएगी, ये नहीं रहेगी, इसको निकाल दीजिएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। नाइट्रोजन में OET निकल जाता है, नाइट्रोजन वाले में OET निकाल दिया, फिर ये दोनों में से कोई एक बचेगा, इसमें सल्फर यहां पे अटैक करेगा, इसमें OET नहीं निकलेगा, मतलब यहां पे जो इसका सही आंसर है वो डी वाला सही आंसर रहेगा। ये नाइट्रोजन जो है वो OET को निकाल सकता है, सल्फर जो है वो OET को नहीं निकालेगा, वो सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा, इसलिए सल्फर का आपको प्रोडक्ट ये लिखना है, नाइट्रोजन की प्रोडक्ट आपको ये लिखनी, इसका सही आंसर है ये वाला है। सो यहां पे जैसे मैंने यहां पे किया, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा ही चुका आपने फिर तो गया, मगर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना ही है। ऐसे टिक लगा दिया फिर क्या होगा, आपको कंप्यूटर में चेंज कर देना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तभी आपको पता चलेगा, ये नहीं आ रहा है भैया, क्योंकि ये जो है OET निकलता है, OET निकला, ये दोनों ऑप्शन में ही है, इसमें तो OET साथ में ही है, इसमें OET नहीं निकलता, क्योंकि ये जो अटैक करेगा वो CH2 पे सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा, मतलब ये OET नहीं निकला, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ये रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसको पॉज करके लिख लीजिएगा एक बार, पूरा का पूरा मैं आपको सॉफ्ट हार्ड का सॉल्यूशन दे दिया है यहाँ पे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो ये क्वेश्चन दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन जो है ये भी हम सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर में एक काम कीजिएगा, ये जो यही क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर का सॉल्यूशन का जो लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 6 रहेगा, उसमें हम ये नेट नवंबर 2020 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का कंटिन्यू लेक्चर 6 लेकर देखेगा। आवजो, जय श्री कृष्ण, जय सोनारायण, आवजो मारा सावजो, મળીએ नेक्स्ट लेक्चर में।